हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने आव्यूह विधि जो सवाल आते हैं ऐसे टाइप के x बराबर x प्लस वाई बराबर जेड बराबर ऐसे देता है तो वो आव्यूह विधि से सॉल्व करवाता है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा बस इतने इतने देगा, इतने इतने आपको देगा और बोलेगा कि इसको आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए। तो इसको आव्यूह विधि से सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा इसको। तो मैंने ये पहले से ही सॉल्व करके कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। इससे आगे और होगा, बस इतना बोर्ड में जितना बना उतना मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको इतने स्टेप देगा। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है। पहले हम इन तीनों को चेक करते हैं आव्यूह विधि करने से पहले। x प्लस वाई जमा जेड जेड मतलब ये इनमें x प्लस ये तीनों दे रहा है। इसमें ओनली वाई प्लस इसमें ओनली क्या दे रहा है वाई प्लस 3z बराबर, और यहाँ पे x वाला नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है 0x प्लस ले लेना है, क्योंकि 0 का गुणा x में करोगे ये हट जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो अब क्या होगा कि 0x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 पूरा हमारा समीकरण हो गया। अब इसमें तुम्हारा क्या है x प्लस जेड बराबर 2y है। अब तुम सोचोगे y तुम्हारा दे रहा है तो हम क्यों बढ़ाएं y। हम y को मैं इधर लेके आऊँगा, y को तो मैं y को इधर लेके आया तो x माइनस के 2y प्लस जेड बराबर 0। ये भी तुम्हारा तीन पदों में बन गया समीकरण। ये तीनों समीकरण सेम हो गए। अगर आप किसी समीकरण में x नहीं देता या फिर z नहीं देता या फिर कोई भी नहीं देता तो आपको 0z बढ़ानी है। उसमें 0z या फिर 0y मतलब 0y नहीं है तो 0y, x नहीं है तो 0x आपको बढ़ानी है। और वहाँ पे और a के मान होते हैं, जो a का ये होता है वो मैं कैसे निकालते हैं। देखो x के गुणा में 1 है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, y के गुणा में 1 है तो मैंने यहाँ y लिख दी। और देखो y के गुणा में वो सॉरी z के गुणा में 1 है तो मैंने z के गुणा में 1 लिख दिया। इसके गुणा में देखो x के गुणा में 0 है तो मैंने यहाँ 0 लिख दी। y के गुणा में चाहो तो आप देखो लिखो, चाहो मान लिखो, आप डायरेक्ट समझो कि x का मान 0 होगा तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो आप लिख दोगे तो और अच्छी बात है आप समझने के लिए। तो 0 है x के गुणा में तो 0 लिख दी। यहाँ पे y के गुणा में 1 है तो y के गुणा में 1 लिख दिया। यहाँ पे z के गुणा में 3 है तो 3 लिख दी। x के यहाँ नीचे वाले में देखो क्योंकि तुमने सॉल्व कर लिया ना ये वाला समीकरण। तो x के गुणा में कितना है 1 है तो 1, और y के गुणा में -2 है तो -2 देखो, और z के गुणा में 1 है तो 1। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। a की वैल्यू आपने निकाल ली। अब x की वैल्यू कैसे निकालना है। x की वैल्यू हमेशा आपको सब याद रखना है कि कोई सा भी आपका आव्यूह विधि से हो वो x बाई z होता है। ठीक है, x y और z होता है। तो x की वैल्यू x y z होगी। b की वैल्यू कहाँ से निकालोगे। देखो b की वैल्यू यही है जो समीकरण के बराबर में होता है वो b की वैल्यू होता है। देखो 6 तो 6 11 तो 11। अब यहाँ पे 0 है तो मैंने यहाँ 0 ही तो लिखूंगा। ठीक है, चल मैंने इधर को लेके आया था ये 0 हो गया तो यहाँ पे 0 ही तो लिखूंगा तो मैंने 0 लिख दिया। b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं हम हल। तो हल करने से पहले हम लिखते हैं ax बराबर b। ax बराबर b। a की वैल्यू देखो बोरी, b की वैल्यू देखो ये रही, और b की वैल्यू देखो सॉरी x की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही। देखो मैंने सब वैल्यू पुट की। ठीक है, अब आती है कि हम इसको और आगे सॉल्व कैसे करें। हम निकालते हैं पहले मॉड अगर मॉड ए का मान 0 आ जाए तो आपका यह आव्यूह विधि से नहीं होगा। आव्यूह विधि से नहीं होगा। आप उस जगह पे लिख दोगे कि यह जो आव्यूह है वो आप लिख देना अगर 0 आ जाए तो आव्यूह विधि से नहीं होगा। या फिर सहखंडों के मान जो भी आप शून्य आता है ऐसे करके आप लिख देना, देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने क्या किया कि a की वैल्यू, अब मैं a की वैल्यू दे रही। अब हम निकालते हैं मॉड ए कैसे निकालते हैं। मॉड ए निकालते हैं उसका सूत्र लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो मॉड ए निकालो। मॉड ए मतलब होता है कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं। मॉड ए का अंश का देखो चाहे जलना से कर दो चाहे जलना से कर दो, लेकिन मैंने किससे किया है, इससे किया है। मैंने किससे किया है, इससे किया है। ठीक है ना, इससे किया है तो देखना 1 मैंने ऊपर वाले सापेक्ष किया है। तो ठीक है, तो मैं इसका देखो 1 तो 1। अब जब इस वाले जो हम निकालते हैं तो
ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुपा लेते हैं, ये वाली, और 1 और 3 और -2 और 1 से हम जब करते हैं तो देखो पहले हम इसका करते हैं फिर इससे करते हैं। तो देखो 3 दूनी 6 या फिर सॉरी पहले हम इन दोनों का करते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 का गुणा करेंगे, देखो पहले हम लिख दिया मैंने 1 और 1 का 1 से गुणा किया 1 और माइनस का माइनस लगाई, ठीक है। और 3 का गुणा 2 से किया मैंने, 3 का गुणा 2 से किया माइनस के 6 और माइनस पहले से ही है तो प्लस के 6 हो गए, तो मैं डायरेक्ट प्लस के 6 कर दिया। अब मैं इससे कर दूँ, ये रखूंगा 1, बीच वाले माइनस होती है तुमको पता है, 1 लिख दिया। अब ये बीच वाली लाइन और देखो बीच वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन छुपेगी, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली छुपेगी, ठीक है। ये वाली और ये वाली, इनका देखो इसका इससे होगा। तो 1 का 0 से करेंगे 0, 1 का 3 से करेंगे -3, कोई दिक्कत। ऐसे ही आपको आप मोड़े का निकालने दोगे तो मोड़े आप निकालना, ठीक है। मोड़े मेरा कितना आया है 9, देखो मैंने ये करके 9 निकाल लिया, ठीक है। अगर यहाँ 0 आता तो मैं यहीं पर बस फिर जो मैं और आगे सवाल होता वो नहीं करता, फिर मैं लिख देता कि यह सेकंडों से सम्मित नहीं है या फिर इसके अवयव ये मतलब शून्य होने के कारण यह आगे सॉल्व नहीं होगा या फिर कुछ भी नहीं देना, ठीक है। तो अब 9 निकले मैंने, 9 निकाला, ये मैंने क्यों निकाला 9 क्योंकि मुझे आगे काम देगा, तो 9 निकाल दिया मैंने 9। अब निकालते हैं कि C11 यहाँ पे C12 मैंने पता है C11 क्यों लिया है और A11 भी तो लिख सकता, A11 B11 A112 A123, मैंने C11 लिया है, C11 इसलिए लिया है। आप कोई सी भी ले लो, यहाँ पर Q11 ले लो, Q112 ले लो, Q113, आपको वही निकालेंगे। C11 मतलब होता है 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 11 मतलब 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये प्लस की संख्या आती है, कितने आते हैं 2, तो 2 आपकी कौन सी संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या में माइनस नहीं आएंगे, तो कैसे करेंगे। C11 मतलब ये वाला पहले वाला, तो पहला छुपाएंगे दूसरा छुपाएंगे, कौन सी वैल्यू आ गई 1, देखो 1 आया, 3 आया और -2 आया और 1 आया, तो ये निकला। अब इसमें क्या रहता है, प्लस रहता है, तो देखना ये सूत्र वाली आ गया माइनस है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, इसका गुणा इससे करेंगे माइनस के 6 से, लेकिन सूत्र वाली माइनस है तो इसलिए ये कितने हो गए -6 प्लस के 6, ठीक है। प्लस के 6 हो गए -1 प्लस के 6, लेकिन यहाँ बराबर है तो यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पे आपके बाहर माइनस नहीं लगेगी, मैंने ये क्यों लिखा करके तुम समझ जाओ, ठीक है। तो ये बाहर माइनस नहीं होगा, तो आपका ये +7 आ गई, कोई दिक्कत, 1 + 6 7। अब ये 1 2 आपका कितना है 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, 1 और अरे यार 1 और 2 को जब जोड़ेंगे 3 आवर, 1 और 2 को हम जोड़ेंगे 3 आवर, 3 आपकी कितनी है विषम संख्या, और विषम संख्या में आपकी माइनस आती, देखो ये मैंने माइनस लगा दी बाहर, पहले से ही माइनस लगा दी, ठीक है। माइनस 4 देखो मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे भी माइनस लगा, 4 तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना डायरेक्ट मैंने आपको पता ये समझाने के लिए इसलिए लिखा है, वैसे मैं ये जब मैं करता था मैं ये नहीं लिखता था, यहीं पे बस सोच समझ के अगर माइनस वाला है तो क्या करता, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता पूरी तरह -5 से, जो अगर मेरा प्लस का आ रहा है तो मैं उस जगह पर माइनस प्लस का आ रहा है और आपकी विषम संख्या है तो माइनस का कर दूं, तो मैंने ऐसे करता था। तो मैंने ये किया दिया कि 1 2 मतलब होता है ये वाला, 1 2 मतलब ये वाला होता है, तो ये छुपाएंगे और ये बीच वाले छुपाएंगे, 0 1 3 1, तो 0 1 3 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से मैंने पता ये आसान होता है, यहाँ मैंने क्यों लिखा क्योंकि आप डायरेक्ट कर लो, वहाँ पर भूल भी सकते हो, यहाँ नहीं भूलोगे, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपकी क्षमता है वहाँ पर करने की तो आप कर सकते हो, इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, आप यहाँ से कर देना, यहाँ से डायरेक्ट जो भी आपकी वैल्यू आ गए, और अगर ये विषम है, विषम संख्या देख लेना, देखो 1 1 है तो सम है, 1 2 है तो विषम है, 1 देखो 1 3 है तो ये जोड़ के 4 आ जाएंगे ना, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आ जाएंगे, तो 4 आपकी है सम संख्या, और ये 2 1 को जोड़ेंगे ये भी आपका, ये देखो 2 1 को जोड़ेंगे ये आपका विषम हो जाएगा क्योंकि ये आपका 3 हो जाएगा ये, और 2 2 को जोड़ेंगे ये 4 आ जाएगा, तो जानो जी आपकी सम संख्या है, मतलब जो सम हुई इसमें हम क्या याद रखते हैं, इन सवालों में हम क्या रखते हैं कि जो मतलब ये जो सम हुए मतलब सम हुए बामे माँ क्या होता है प्लस, ठीक है, उसमें क्या होता है प्लस, जो विषम हुई बामे हमारा क्या रहता है माइनस, तो देखो ये सम है तो मैं देखो यहाँ पे मेरा प्लस है,
यहाँ मेरा मतलब ये सम है, ठीक है, ये सम है, तो मैं यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है सूत्र वाले, यहाँ प्लस है देखो। ये विषम है तो मैंने यहाँ माइनस लगाई, देखो यहाँ माइनस लगाई, और जी देखो मेरी सम है तो यहाँ मैंने क्या करूँ, यहाँ क्वेश्चन लगा दिया, यहाँ क्वेश्चन लगा प्लस है तो मेरी, ठीक है, ये देखो मेरी क्या है, ये 2 और 1 को जोड़ेंगे क्या है, विषम है, तो मैंने यहाँ माइनस लगाई, देखो इनको जोड़ा, यहाँ पे भी मेरा कुछ नहीं है, देखो कोष्टक लगा दो, यहाँ पे भी मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि विषम है तो मैं वो सॉरी सम है तो मेरा मैं प्लस है तो मैंने प्लस नहीं लगाया, और 2 + 3 है तो देखो मेरे 2 + 3 है तो मैंने यहाँ माइनस लगाई है, क्योंकि वो मेरा सम वो विषम है, और 3 + 1 है तो मेरी ये सम है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं लगाई है, और देखो 3 + 2 है तो मैंने यहाँ माइनस लगाई, देखो तुम कुछ सोच समझ के देखो, देखो जो 3 + 2 है विषम है तो यहाँ मैंने माइनस लगाई है, और इन दोनों देखो इन दोनों को सॉल्व किया, देखो 3 को गुणा मैंने इससे किया है 1 से, तो 3 देखो 3 ये रही, और 0 का गुणा 1 से किया है 0, तो माइनस लगा के हम करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम जाम करते थे माइनस लगाते हैं भाई सूत्र की, देखो जी भाई सूत्र की माइनस तो जीत भाई अलग है, जी तो हर में लगेगी, ठीक है, लेकिन सम और विषम वाले में पहले से आप माइनस लगा लेना, तब आप करके देखना पहले जल्दी, तो देखो विषम वाले में आप माइनस लगाओगे, पहले देखो ये मेरी माइनस लगी है, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इन मेरा प्लस का 3 आ रहा है, लेकिन मेरी यहाँ पे आगे पहले से भी माइनस है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे -3 कर दिया। ऐसे ही इस वाले सवाल में देखो, सॉरी इस वाले में देखो C12 C21 में, ये तो आप देखो C12 ये निकाल लेते हो, निकाल लेते हो, अरे भाई इसको देखो, इसको निकालोगे C11, देखो C11 निकालोगे तो आपको देखो C11 निकालोगे तो इसको छुपाना पड़ेगा और इसको छुपाना पड़ेगा, ठीक है, पहली, ठीक है, तो आपकी इसका इसमें, देखो इसका इसमें और इसका इसमें करोगे, अरे भाई इसका देखो इसका इसमें और इसका इसमें करोगे, फिर इसको छुपाओगे, ये देखो इस, फिर ये आपकी C12 तो आपको ये छुपाओगे और ये बीच वाली छुपाओगे, तो इसका इसमें, ठीक है, और फिर ये वाली आ जाएगी तो लास्ट वाली ये पहले छुपाओगे, तो इसका इसमें, देखो इसका इसमें, ठीक है, और ये वाली आ जाएगी आपकी, तो ये छुपेगी और ये छुपेगी, तो फिर क्या करोगे, ये छुपेगी और ये छुपेगी, तो आप क्या करोगे, इसका इसमें, ठीक है, फिर ये दूसरी वाली आ जाएगी, इसका इसमें, लास्ट में, तो ये C12 निकालो, अगर आप ये निकालोगे, ठीक है, ये निकालने की कोशिश करना, ठीक है, निकाल लोगे, समझ गए नहीं समझ गए, देखो द्वारा समझाता हूँ, देखो अगर आप C11 निकालोगे, अगर आप C11 निकालोगे तो ये वाला छपेगा और ये वाला छपेगा, तो इसका इसमें, देखो इस पहले करते हैं, तो इसका इसमें और इसका इसमें, देखो मैंने क्या किया है, देखो मैंने ये लिख दिया C11 में, देखो मैंने ये उठा लिया है, तो आप खुद ही समझ जाओगे मैंने कौन सी वैल्यू उठाई है, अगर जी वाई वैल्यू उठाई है तो ये वाली लाइन छपेगी और ये वाली लाइन छपेगी, इसमें इस वाले में मैंने ये वाली कौन सी वैल्यू उठाई है, तो आप समझ जाओगे कौन सी वैल्यू उठाई है, देखो 1 2 में कौन सी वैल्यू, ये वाली छपा तो मैंने कौन सी वैल्यू उठाई है, 1 0, देखो 1 0 वाली उठाई है और 1 3 वाली उठाई है, देखो 1 0 वाली उठाई और 1 3 वाली उठाई है, तो ऐसे ही आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे छुपा के करते हैं, इस देखो अगर ये निकालते हैं तो ये छुपाते हैं, इन दोनों का बड़ा करते हैं, अगर ये निकालते हैं तो ये छुपाते हैं, जिसकी लाइन में होता है, जैसे कि कोई भी लाइन है, जैसे कि देखो अगर ये लाइन है, अगर ये निकाल रहे हो तो इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे, और यह इसका इसमें करोगे और इसका इसमें करोगे, ठीक है, अगर ये C12 निकालोगे, C12 निकालोगे तो ये वाली छुपाओगे और ये वाली छुपाओगे, और इसका 1 का 0 से करोगे, 1 का 3 से करोगे, ठीक है, अगर ये वाली निकालोगे आप, ये वाली, तो ये वाली छुपाओगे और ये वाली छुपाओगे, और इस 2 का 0 से करोगे, 1 का 1 से करोगे, ये वाली निकालोगे, ये वाली, तो ये वाली छुपाओगे और ये वाली छुपाओगे, तो 1 का 1 से करोगे, इस वाले 1 से, और 2 -2 का इस वाले 1 से करोगे, ठीक है, और फिर अगर ये निकालोगे, देखो ये तो आप ये निकालोगे तो क्या करोगे, ये छुपाओगे और ये छुपाओगे बीच की, तो इसका इसमें, ठीक है, ये निकालोगे तो ये छुपाओगे और ये छुपाओगे, तो क्या करोगे, इसका इसमें, अगर ये वाली निकालोगे तो क्या करोगे, ये छुपाओगे और ये वाली छुपाओगे, ठीक है, तो इसका इसमें, अगर ये निकालोगे तो ये वाली छुपाओगे और ये वाली छुपाओगे, तो क्या करोगे, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, अगर ये वाली निकालोगे तो ये छुपाओगे और ये छुपाओगे, और इसका इसमें, अब तो समझ जाओगे, मैंने पूरा समझा दिया, ठीक है। इतना करने के बाद C33 तक निकालते हैं,
फिर इतना करने के बाद फिर लिखते हैं हम एक लाइन कि आव्यूह ए के अवयवों के सहखंडों से बना आव्यूह बी है। बना आव्यूह क्या है आपका, सॉरी पहले से आपका बी दे रहा है तो आप यहाँ पर बी लिखिए, आप सी भी दे रहा है आप लिखना है डी, ठीक है, डी मान लेना इसको यहाँ पे डी, कोई भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई गलती नहीं होगा। आप क्या बना आव्यूह क्या है, डी है, तो डी बराबर क्या है आपका, डी बराबर इतना, डी बराबर आप क्या लिख दोगे, देखो आप डी सेकंडों से बना आव्यूह डी है, डी आव्यूह कौन सा निकला, देखो 7 7 3 1, देखो क्या करोगे आप 7 3 -1 7 3 -1 और -3 0 3, तो -3 0 3 और 2 2 -3 1 2 -3 1, तो आप क्या करोगे पहले अगर आप C1 देखो C11 C12 C13 की वैल्यू एक लाइन ऊपर वाली हो, ठीक है, जैसा आपने यहाँ पे सेकंड करो पहले ऊपर वाले निकालो फिर जी निकालो फिर जी निकालो, ऐसे ही आप मान रख देना, पहले ये मान रखना फिर ये मान रखना फिर ये मान रखना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे जब एडजॉइंट ए निकालते हो ना, जब एडजॉइंट ए, जब आप एडजॉइंट ए निकालते हो, चूंकि एडजॉइंट ए बराबर डी डैश, मैंने डी डैश क्यों लिखा पता है, डी डैश एडजॉइंट ए निकालते हो तब इसका उल्टा कर देते, इसके मान को हम उल्टा कर देते हैं। डी डैश मतलब होता है मान को उल्टा करना, आपने 3 चैप्टर में पढ़ा है, जब हम A1 का ए डैश निकालते हैं तो मान को हम आगे पीछे कर देते हैं, तो कहते हो क्या कर, रो को पंक्ति में, पंक्ति सॉरी कॉलम को पंक्ति में, पंक्ति को कॉलम में, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है रो कॉलम, मतलब ये देखो कॉलम को रो में, रो को कॉलम में करते हैं, तो देखो ऐसे हमारा पहले से ये है। अब डी डैश निकालने के लिए डी डैश एडजॉइंट ए मैंने पहले क्या रखी, देखो इसको हम ऐसे करेंगे खड़ा, तो इसको मैंने देखो 7 3 को मैं इधर ले आया और -1 को इधर ले आया, -3 को यहाँ ले आया ऊपर, क्योंकि देखो क्या करते हैं जो ये न्यो लेटा है ना, न्यो करके लेटा है, ये मान न्यो लेटे है ना, उनको हम न्यो कर देंगे न्यो, अरे जे मान न्यो लेटे है ना, न्यो परे हैं, जैसे तुम न्यो करेंगे सीधे सीधे पढ़ रहे, जैसे जी है, जी अब न्यो करके पेन है, ठीक है, जाके मान 3 है 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ठीक है। तो इन मानों को मैंने क्या किया है, इन मानों को मैंने क्या किया है, इन मानों को समझिए मैं क्या किया है कि इन मानों को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करके कर दिया, ये न्यो करके है मेरे मान और मैंने ऐसे करके कर दिया है। देखो ये मैंने क्या किया है 7 3, ये मैंने यहाँ पलट दिया है, न्यो करके मैंने घुमा दिया भाई, न्यो घुमा दिया न्यो करके, तो मैंने यहाँ घुमा के देखो ये मान देखो 7, तो 7 3 3 -1, ये आप घुमाना जानते हो, डी डैश निकालना, ठीक है, डी डैश निकाली एडजॉइंट, ठीक है। अब ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर हमारा सूत्र होता है 1/mod A और एडजॉइंट ए, 1/mod A और एडजॉइंट ए, ठीक है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/mod A और एडजॉइंट ए, तो आपने mod A का देखो 1/mod A का मैं मान निकाला था, ये मैंने पहले निकाला था 9 निकाला था, ठीक है, तो आप 1/9 देखो मैंने यहाँ क्या लिखा 1/9 और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने जी निकाली, देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दोगे और एडजॉइंट ए की वैल्यू रखने के बाद 9 का आप गुणा नहीं करोगे, फिर लिखोगे आगे, देखो ए इनवर्स अगर निकालते, कुछ सवाल ऐसे कुछ सब देखो पहले आप नहीं, पहले वो भी समझ लीजिए साथ साथ, अगर सवाल ये समीकरण नहीं देता है, ओनली ए बराबर देता है और आपको ए इनवर्स निकलवाता है, ए इनवर्स निकलवाता है ओनली ए इनवर्स, ठीक है, ओनली ए बराबर ऐसा देगा आपको, फिर आपको क्या करना पड़ेगा mod A निकालना, कर सेकंड आपको निकलवाएगा, सेकंड ये बोलेगा सेकंडों से ए इनवर्स निकालिए या फिर ए इनवर्स निकालिए, ठीक है, ए इनवर्स या तो आपको सेकंड बोलेगा या फिर आपको ए इनवर्स बोलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करेगा 7 खंड कीजिए, आपको या तो ये बोलेगा 7 खंड कीजिए या फिर आपसे बोलेगा ए इनवर्स निकालिए, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या करेंगे, इसको इससे आगे आप क्या बढ़ाओगे, इतना देगा सवाल, इतना सवाल देगा, इतना देगा और इतना देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इसी सवाल में बता दे रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप वो भी कर सकें, मैं सवाल दूंगा वो इसलिए, तो आप उसका क्या करोगे, इससे आगे फिर क्या करोगे, इसका आप मॉडल निकालो, ये छोड़ोगे, ये तो आपका आव्यूह में होता है, सब आव्यूह विधि से होता है, ठीक है। ये आपको ये इतना करना पड़ेगा, इतना सेकंड निकालने पड़ेगे, सेकंड आपको निकालेगा, फिर आपको क्या करोगे, ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बना आव्यूह डी है और फिर आप मान है, फिर डी के मान रख दोगे, फिर आप एडजॉइंट ए बराबर डी डैश लिखोगे, डी डैश एडजॉइंट ए बराबर डी डैश
इनवर्स डी डैश मतलब डी डैश की वैल्यू रख दो, डी डैश की वैल्यू क्या है, मान पड़ रहा है, ठीक है। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/mod ए और एडियन डी। एडियन डी की वैल्यू निकाल ली है आपने और mod ए की वैल्यू यहाँ निकाल ली है, और ए आपको इस सवाल में ए इनवर्स से ही निकलवाया तो ए इनवर्स तो निकाल लो। ये सवाल मैंने दूसरों को बताया था तुम्हें जाई में, जहाँ से बताओ चलिए आपको वो सवाल मैं दूंगा इस सवाल को समझाने के बाद, ठीक है। तो ए इनवर्स निकाल दिया, ए इनवर्स आपने यहाँ से देखो आपका ए इनवर्स इतना निकला है, इतना चाहो तो आप नौ का भाग दे दो, बस आप चाहो तो आप इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए इनवर्स आपकी इतना निकला है नहीं निकला, तो वो आप क्या हो गए हैं हवा, ठीक है। ये सवाल आपका हो गया, ठीक है। अब आप कौन सा सवाल समझ आया था, आप भी बुद्धि वाला। तो आप भी बुद्धि वाला क्या करता है, ऑर्डिनेट है आपने इतना मैंने समझा दिया था आपको। अब x बराबर आप भी विधि अगर करते हैं तो आपको क्या करना है, x बराबर a इनवर्स b, a इनवर्स b। तो x की वैल्यू आपने दे रहे हैं, देखो x की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है ये आप देखना पड़ता है। देखो ax बराबर b, तो आपकी a की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखोगे और ये मान रखोगे, ठीक है। तो अब x की वैल्यू आपकी क्या है, ये देखो x की वैल्यू क्या है, x बराबर a इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या है, और ए इनवर्स तो मैंने देखो जी निकालो, ए इनवर्स जी निकालो 0, तो ए इनवर्स भी मान रख दो, और बी को मान देखो जी ऊपर दे रहा हूं, देखो बी को मान दे रहा हूं, यहाँ बी को मान रख दो। अब देखो क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे, ठीक है। अब इससे आगे तुम समझो, ठीक है। अब इससे आगे समझोगे, मैं इतना बता दे रहा हूं, ठीक है। इतने में ही हो जाएगा, बस इतने में ही हो जाएगा, ठीक है, इतने में ही हो जाएगा। अब इससे आगे, तो इससे आगे क्या करोगे, देखो आपका क्या होता है कि x और y और z, ठीक है। मान निकलवाना ना x y z के, क्योंकि आप भी विधि से सवाल क्या बोलता है, x y z के ही तो मान निकलवाता है उसमें। तो अब क्या बोलेगा कि आपका क्या है 1/9, ठीक है। अब जब हम इसका इसमें हम जब गुणा करते हैं, इसका इसमें जब हम गुणा करते हैं तो 6 का इससे होगा और साथ में जुड़ा जाएगा, ये मतलब जोड़ में लिख जाएगा पूरा, ठीक है। तो 6 का 7 42, ठीक है। 742 माइनस के 33, अरे 7 हैं, देखो आप क्या करोगे अरे यार गलती होगी 742 और 36 18, ठीक है। 742 36 18, तो देखो आप क्या करोगे, आप इसको जोड़ोगे, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, जोड़ोगे। तो देखो ये गुणा आप जानते हो गुणा कैसे करते हैं, देखो 6 का 6, देखो 6, देखो इसका इससे गुणा, और देखो इसका इससे और इसका उससे, मतलब देखो इसका गुणा ऊपर वाले से तो आप जोड़ में लिखते हैं। देखो 6 6 42 और 11 33 माइनस के, ठीक है। 11 33 क्योंकि माइनस के अब एक ही लाइन में लिख रहे हैं, ध्यान रखना। अब ये अलग नहीं है, और 0 का गुणा 2 से करेंगे 0, ठीक है, प्लस के 0, ठीक है, प्लस के 0। अब फिर इसका गुणा बीच वाली से, तो 36 18 प्लस 11 का 0 से करेंगे 0, ठीक है। 11 का -3 से करेंगे 11 माइनस के 33, ठीक है। 11 दिया 33, ठीक है, माइनस 33। अब 6 का 1 से करेंगे -1 से, तो माइनस के 6 प्लस 11 का 3 से करेंगे 33, और 11 0 का है, अब ये मैंने क्या लिखा, 11 का जब 0 हो गया, 0 का 3 से करेंगे ना 0 होगा, मैं भी भूल गया, प्लस के, ठीक है। अरे जब 11 का हम 0 का -3 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 का 1 से करेंगे 0, ठीक है। 0 का 1 से करेंगे 0, तो अब आपका क्या हो गया, अब इतना हो गया आपका, अब ठीक है, अब इतना हो गया। अब तुम जोड़ लो, ठीक है। x y और z बराबर 1/9, और ये आपकी जोड़ फोड़ गए, आपकी जोड़ फोड़ कितने आएंगे, देखो इसके 9 बचे, ठीक है, और इसका कितना बचा 18, और इसका कितना बचा 27, ठीक है। इसका कितना बचा 27, और बराबर में, ठीक है, बराबर में। अब 9 का भाग दोगे, 9 का भाग दो, देखना इसमें 9 का भाग दोगे तो 9 1 9 2 18 और 9 दिया 27, तो 3 बचे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो x की वैल्यू 1 है गई, अब तुम लिख दो, ये तो आप नहीं, देखो x बराबर 1 हो गया,
और y बराबर कितना निकाला 2 और z बराबर कितना निकाला 3। अभी आपका अवयव विधि सिद्ध हो गया, अवयव विधि आपको सिद्ध हो गया अभी। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि पहले हम क्या करते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं कि ax बराबर लिखते हैं, ठीक है, ax बराबर लिखते हैं, ax बराबर मोड़ निकालते हैं, मोड़ निकालने के बाद फिर ये निकालते हैं, फिर सेकंड निकालते हैं, सेकंड निकालने के बाद एडिशन टी निकालते हैं, एडिशन टी कैसे निकालते हैं, जो हमने सेकंड में से जो मान निकाले उसका उल्टा, वही आपका उल्टा मतलब डी डैश तो एडिशन टी का मान निकल आएगा और ए इनवर्स आपकी निकल आई। ए इनवर्स आप क्या करोगे, ए इनवर्स का आपको फॉर्मूला होता है 1/mod a और एडिशन टी की आपने वैल्यू निकाल ली है, mod a की आपने वैल्यू निकाल ली है, ये तो आपकी ए इनवर्स निकल आए। ठीक है, फिर आप देखोगे x बराबर ए इनवर्स बी आपकी x की वैल्यू रखी है और ए इनवर्स की वैल्यू आपने जी निकाली थी पूरी, तो जी यहाँ पूरी रख दो और बी की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, बी की वैल्यू आपने जी लिख दी, बी की वैल्यू कितनी 611 फिर आपने क्या किया कि इसका गुणा इन तीनों से कर दिया। देखो इसको 6 का देखो इनका गुणा इससे किया पहले देखो 6 का गुणा 7 से, 11 का गुणा 3 से, 0 का गुणा 2 से, 6 का गुणा 3 से, 11 का गुणा 0 से, 0 का गुणा 3 से, 6 का गुणा -1 से और 11 का गुणा 3 से, 0 गुणा 1 से, ऐसे करके गुणा होता है और जोड़ में लिखते हैं। देखो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, जोड़ घटा कर लिया, फिर मैं जोड़ घटा करके 9 का भाग दे दिया, 9 का भाग दे दिया, x y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन आप समझिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप भी विधि के, ठीक है, आप भी विधि के भी लिखूँगा और वो वाले भी लिखूँगा, तो आपको समझने हैं। ठीक है, क्या ना, ठीक है, समझने हैं, तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं ये मिटा दूँ फिर उसके बाद लिख दूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मिट गए। अब लिखेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है, आव्यूह विधि वाले 2022 के सेट में आए हुए हैं। ठीक है, पहला सवाल है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8। ठीक है, x माइनस के वाई प्लस जेड बराबर 2, जेड है ये, ठीक है, जेड बराबर कितना है 2। ठीक है, अब 2x प्लस वाई माइनस के जेड बराबर कितना है, माइनस के जेड बराबर 4, माइनस के जेड बराबर कितना है 4 नहीं 1 है। ठीक है, 1। जब तुम इस सवाल को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई के मान निकलेंगे, एक्स बराबर 1 निकलेगा, वाई बराबर जो मैंने अभी निकाला था एक्स वाई के मान में लास्ट में निकले थे शब्द जो मैंने अभी सॉल्व किया था वो वाला, एक्स वाई बराबर 3 निकलेगा और जेड बराबर आपका 4 निकलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है लास्ट का, एक्स वाई के मान जेड वाई। ठीक है, तो वाई बराबर 3 निकलेगा, एक्स बराबर। ठीक है, और दूसरा आपका सवाल है, ये भी आपको 2022 के सेट में आया हुआ है, तो और एक और दे रहा हूँ दूसरा। ठीक है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ठीक है, अब और x माइनस के 2y 3z बराबर, ये मान लेना कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये पेपर में छपे जाएंगे, ये पेपर में, ठीक है, पेपर में छपे हुए क्वेश्चन आएंगे, तुम खुद कहोगे। ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 5। ठीक है, और जब इस सवाल को सॉल्व करोगे तो इसके मान निकलेंगे x बराबर 1 निकलेगा, y बराबर आपका 3 निकलेगा और z बराबर आपका 2 निकलेगा। ठीक है, ये आप और ये आंसर है इसका, लास्ट में सवाल निकलेंगे ये एक्स वाई जेड के मान निकलेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, ठीक है, एक सवाल ये हो गया। अब तीसरा सवाल आपका है, तीसरा सवाल ये भी 2022 के 2 बार सेट में आया है। ठीक है, ये आपका 3x माइनस के 2y प्लस के
प्लस के 3z बराबर 8, ठीक है, और 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, ठीक है। अब 3y प्लस 2z है, 2z 3y, अरे यार 3y, ठीक है, 4x माइनस के 3y प्लस 2z बराबर कितना है, 2z बराबर 4, ठीक है, 2z बराबर 4। मैं सोच रहा हूँ गलत नहीं हो जाए कहीं पे, नहीं तो सवाल में करता रहो तो आंसर ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसके मान जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आपका 1 आएगा और y बराबर आपका 2 आएगा और z बराबर आपका 3 आएगा, ठीक है। ये सवाल मतलब x y के z निकलेंगे बाद में। आप भी विधि वाले हैं, ये ध्यान रखना, आप भी विधि से सॉल्व कर, जो मैंने आपको पीछे करा चुका हूँ ये क्वेश्चन वो वाला, ठीक है। अब देखो आप भी विधि का एक सवाल सीखे तो अपने आप समझ सीख जाएंगे, ठीक है। और चौथा सवाल ये है कि 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, ठीक है, और x माइनस के 2y कोई सवाल सेव ना हो जाए, देख लेना, ठीक है। x माइनस के 2y प्लस के z बराबर -4, ठीक है। अब x देख लेना 5 है, x माइनस के 2y प्लस z बराबर 2x प्लस 3y z बराबर, ठीक है, 3x माइनस के y 3x माइनस के y 3x माइनस के y माइनस के 2z बराबर 3। तो आपके इसमें x y के मान लास्ट में आपका आंसर होगा x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1, ठीक है, z बराबर -1, ठीक है। ये हो गए। चाहो तो आप और भी सवाल लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, बस इतना ही बहुत है। और एक और है जो सेकंड वाला, जो मैं अभी तुम्हें इसी जो पिछला सवाल में समझा रहा था, सेकंड वाले सवाल में वो भी है आपका, ये समझिए सेकंड वाले सवाल में कि ए इनवर्स वाला कैसे देता है, ठीक है। ये सवाल है ए बराबर, जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि उसी में समझा रहा था आप भी वाले में, ठीक है, आप भी विधि वाले में समझा रहा था, अभी पीछे में क्वेश्चन करा था उस वाले में समझा रहा था। 6 3 2 -4 1 1 1 माइनस के, ठीक है, बराबर में आपका क्या दे रहा है, नहीं सॉरी, आपसे बोलेगा कि ए इनवर्स निकालिए इसकी, ठीक है। ए इनवर्स क्या चीज़ है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको इस सवाल को कहाँ से करोगे, बस कहाँ तक करोगे, एडजॉइंट ए निकालने के बाद जे पहले निकालोगे मॉडल, फिर आपके C11 ये निकालोगे, फिर सेकंड आप वो लिखोगे, सेकंड आप लिखने के बाद फिर क्या करोगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालोगे डी डैश, ठीक है, फिर एडजॉइंट ए बराबर, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या आगे नीचे वाले स्टेप में ए इनवर्स बराबर ए 1/मॉड और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने तुम यहाँ से निकाल लेंगे और 1/, वैल्यू ये निकाल लेंगे। ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा जो मैं समझा चुका हूँ तुम्हें। ये सवाल सेकंड आपसे ए इनवर्स भी बोल सकता है, चाहो तो आपसे वो भी बोल सकता है, क्या आपसे बोल सकता है कि सेकंड के वो सेक गुणनखंड कीजिए, इस सवाल का सेक गुणनखंड कीजिए, ठीक है, आपसे ये भी बोल सकता है सेक गुणनखंड कीजिए, जैसे सत्यापित है, ठीक है, सेक गुणनखंड कीजिए। जैसे कि आपको ऐसे भी दे सकता है ये सवाल, जैसे कि मैं आपको कुछ सवाल और लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ सवाल और लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ सवाल और लिख रहा हूँ इसी में, ठीक है, कुछ सवाल जो मैंने टेस्ट में दिए थे वो वाले, ठीक है। जैसे कि सेकंड वाला आप हुए, जैसे एडजॉइंट ए निकलवा दो, जैसे जी सवाल दे ए बराबर 2 1 2 और 3 4 -1 0 -7 2 1, ठीक है। और आपको देगा, आपसे बोलेगा कि सेकंडों से आपसे ये करेंगे, ये बोलेगा ए और एडजॉइंट ए और बराबर मॉड ए आई। बाद में तुम क्या करोगे, पहले तुम ए इनवर्स निकालोगे, ठीक है, तुम पहले क्या करोगे, ए इनवर्स निकालने के बाद नहीं सॉरी
आगे जाके आप क्या करोगे, एडिजॉइंट डी का मान रखोगे यहाँ पे। आप जब एडिजॉइंट डी का वैल्यू निकालोगे इस सवाल से, अरे भाई एडिजॉइंट डी तक निकालोगे डी डैश करके, डी डैश का एडिजॉइंट डी है, ठीक है, निकालोगे इसका एडिजॉइंट डी, तो इसका एडिजॉइंट डी मान रखना। फिर मॉडी का मान तो कितना, इसका मॉड, इस मॉडी का मान निकालना, मॉडी का मान कितना निकलेगा वो रखना, ठीक है। मॉडी का मान रखने के बाद फिर आप आई की वैल्यू रखना, इससे गुणा कर देना। इससे गुणा करने के बाद फिर क्या करोगे, इससे गुणा करने के बाद, ठीक है, मैंने सॉल्व कराया है, आप देख लेना, ठीक है। फिर क्या करोगे, ए इनवर्स निकालोगे, ठीक है, ठीक है, और इसका मान निकलेगा, आप देख लेना, ठीक है। मैंने सॉल्व कराया है, आप टेस्ट नहीं करा, उसमें रखा था, तो अब मैंने ठीक है, तो मैंने आज आपको ये वीडियो में कराए थे, तो आपको समझ में आए होंगे। चलो धन्यवाद।